आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग गरुड़ पुराण का अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग गरुड़ पुराण का अध्याय 1 का अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 2 आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को गरुड़ पुराण का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वो अपने प्राणियों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिससे अत्यंत तिसातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलयकाल के भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा धंसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा धंसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असी पत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन, कौवों, उल्लुओं, वटों, पंछी विशेषों, गीधों, संघों तथा दांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं झोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं चलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यंत धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विषता से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पुई, पिब, मवाद और सोनित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है, अर्थात गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली यह नदी किस रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पंछियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर करार में रखे ढीठ की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक तीरों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं।
वह नदी झांगपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तरह भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाता है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ऊपर ही चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तैरने योग तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेड़ते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ नाक में कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्रों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मन बुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चात की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्मचारण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की ही नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे दही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों को सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पंछियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़े भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे दही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेद और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे दही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पति व्रत धर्म का भी पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवान्वित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वही प्रवेश करके उसका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायन व्रतों वाली सुविष्टीन नियमों के पालन से शरीर को सुखाए नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देव का समन करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाते हुए वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में पेटों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी है और अत्यंत प्रिय देखने वाला वट वृक्ष है। उस पूर्व में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का समन करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के
फिकर उसे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। ये मूढ़ जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाते ही होता है। इसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन को नहीं सकता। यह मार्ग के बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्रों से पीटा जाता हुआ वजू गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वजू सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वजू भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रिपासिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह सलामपुर में पहुंचता है और वहां पेट से के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मास पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौचपुर पहुंचता है। कौचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए हुए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे पुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त मासिक पिंड और गद्दान से चिप्ट होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों को द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वजू डर से भागता है, तब सामने आकर केवट धीवट उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान दिया है तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन करने लगता है, जिससे अपने जीवन में कभी दान दिया नहीं ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा डालकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां शासन मासिक पिंड खाकर वह अत्यंत भूख से पीठ होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मापुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पंक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना कंदनपुर को प्राप्त होता है। वहां कंदन करते हुए अनेक भयावह कंदगणों को देखकर शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रमण करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुसुप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वें मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव
परिवर्तन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पेट्रो को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत पुनरावृत्ति श्राद्ध के पिंडों को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताधय नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तरह सुदित वह जीव इस आशा से 10वें दशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पंक्षी, पुनर्कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कच्छ पातजम, जिन्होंने औधर्य दैहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमने वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव इस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया। और अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वद्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, श्रीमन नारायण की जय। बोलिए श्री हरि कृष्ण की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजले नारायणी नारायणी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।